Assalamualaikum for everyone. Today my topic is work and energy. And also start introduction. We commonly use the word work in our daily life. हम commonly यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वर्क लफ्ज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट इट इज़ यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, मगर ये मुख्तलिफ ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, वेदर दे मे बी मेंटल और फिज़िकल, मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर और फिज़िकली तौर पर. फॉर एग्जाम्पल, इट समवन पुशेस अगेंस्ट ब्रेक वॉल. अगर हम ब्रेक वॉल के अगेंस्ट उसको पुश करें एंड इट डज नो मूव फ्रॉम इट प्लेस, अगर वो मूव ना हो अपनी जगह से, बट ही सेज दैट हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, मगर ये हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, डन हुआ है. बट वर्क इज सेड टू बी, वर्क किसे कहते हैं पहले हमें ये तो पता होना चाहिए. वर्क कहते हैं किसी को और किस चीज़ को कहते हैं. वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय एन अप्लाई फोर्स. एक ऐसी बॉडी जो जिस पर फोर्स अप्लाई की जाए वो कुछ डिस्टेंस कवर करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, या जिस डायरेक्शन की तरफ फोर्स अप्लाई की जा रही है उस तरफ वर्क. अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ आए, वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ मूव्ड और स्टॉप्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स. वर्क कब डन होगा? जब एक बॉडी मूव करे या रुक जाए कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करके, मैं ना कुछ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही हो या जिस तरफ फोर्स अप्लाई की गई हो. और यहाँ पर आपको बता दें वर्क का यूनिट जूल है और वर्क को W इज इक्वल टू F डायरेक्शन डॉट D डायरेक्शन. ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है? ये डायरेक्शन शो कर रही है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो W इज इक्वल टू FD cos थीटा होगा. तो ये अपन चलते हैं अभी पॉजिटिव वर्क. वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. वर्क डन कब मैक्सिमम होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क मतलब थीटा इधर यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है, तो W इज इक्वल टू F डॉट D cos थीटा, या F मल्टीप्लाई D cos थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्शन की जगह पर अपन ने क्या दिया? F डायरेक्शन, G डायरेक्शन, W इज इक्वल टू FD, मगर डायरेक्शन चाहेंगे तो FD cos थीटा आ जाएगा. FD cos थीटा, थीटा यहाँ पर ज़ीरो है, cos 0 डिग्री आपको पता है 1 के बराबर होती है, तो W इज इक्वल टू FD और W इज इक्वल टू FD यहाँ पर प्रूव हो गया. तो अब चलेंगे ज़ीरो वर्क की तरफ. बेसिकली हम जानते हैं वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. ज़्यादातर जो फिज़िक्स में अपन पढ़ते हैं वो राइट एंगल पढ़ते हैं. राइट एंगल क्या शो करती है? 90 डिग्री को 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो मोस्टली जो राइट एंगल है वो फिज़िक्स में इस्तेमाल की जाती है.
और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर कास 90 डिग्री पर 0 होता है, तो वर्क यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। नेगेटिव वर्क, वर्क डन इज नेगेटिव when force and displacement are opposite to each other। वर्क डन कब नेगेटिव होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस के अपोजिट हों। यहाँ पर आपको ऊपर देखा कि ये सेम डायरेक्शन में थे, अभी इसको डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थीटा 180 डिग्री पर कास 180 डिग्री पर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, -FD। और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क मैंने आपको बताया कि ये जूल था, तो ऐसा यूनिट वर्क इज़ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। तो 1 जूल किसके बराबर है, तो आपको स्पेशली पता है कि 1 जूल F.D के बराबर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। और इच इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस it through a distance of 1 meter along direction of force। किसमें वर्क कब डन होगा, जब एक फोर्स 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस, किसी बॉडी पर एक्ट करे जब 1 न्यूटन फोर्स, तो डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कवर करे 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ, जिस तरफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा हो। तो 1 जूल इजिकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो 1 जूल इजिकल टू 1 न्यूटन मीटर। एनर्जी, द कैपेबिलिटी और एबिलिटी फॉर अ बॉडी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। इट इज़ सिंपली मीन्स डेट फॉर वर्क to do done then energy must be available। जब वर्क डन होगा then energy must be available, है ना, काम एनर्जी भी अवेलेबल होगी। जब काम होगा तो एनर्जी भी अवेलेबल होगी, मौजूद होगी, तब तो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू टू पुश अ डोर, क्या आप जैसे आप एक डोर को पुश कर रहे हैं, यू मस्ट यूज एनर्जी, आप उस पर लाजमी एनर्जी तो खर्च कर रहे हैं, लाजमी। दैट इज़ यू नीड एनर्जी इन योर वर्क टू प्रोवाइड दैट फोर्स टू पुश द डोर। देखें, ये सेम बात इन्होंने कही कि आपको एनर्जी की ज़रूरत तो होगी जब आप किसी डोर को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। SI यूनिट इसका जूल है, द बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी डायमेंशन होगी ml स्क्वायर T-2। और एक और अहम बात, डायमेंशन वर्क और एनर्जी की सेम ही है, क्योंकि इनका यूनिट भी सेम है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी किन फॉर्म्स में हमको मिलती है, एनर्जी एग्जिस्ट्स इन सेवरल फॉर्म्स सच एज, हीट की फॉर्म में मिलती है काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले भी दिया हुआ है, और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स में अपन को मिलती है। केमिकल एनर्जी में मिलती है, और भी कई काफ़ी। रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी,
The relationship between work done and energy is well explained by the work-energy theorem. रिलेशनशिप वर्क डन का और एनर्जी का वेल एक्सप्लेन किया गया है थ्योरम में. स्टेटमेंट द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जितना वर्क डन होगा, जितना कम होगा, उतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. वो कैसे? द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी. आपको रियल लाइफ के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. तो एनर्जी की, फॉर एग्जाम्पल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by body which is moving in circles. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब पॉजेस्ड होगी, जब अपन मूव करेंगे सर्कल में, गोल दायरे में, या प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं या ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं. तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशन. देखें, वाइब्रेशन एनर्जी हम टू बैक एंड फ्रो या टू एंड फ्रो कहते हैं. तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन एनर्जी. वाइब्रेशन को आगे पीछे होना. वाइब्रेटिंग फ़ोन हैज़ आ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. जब फ़ोन है वाइब्रेट करता है, वो आगे जाता है, कभी पीछे होता है, तो ये वाइब्रेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये फ़ोन जब आगे पीछे हो रहा है ना, इसके ऊपर भी एनर्जी खर्च हो रही है. लाजमी इसमें बैटरी है ना, वो एनर्जी दे रही है ना इसको. तो फॉर एग्जाम्पल, अब काम वर्क की, अ बुक फॉल्स ऑन अ टेबल एंड फ्री फॉल्स टू द ग्राउंड. या एक बुक फॉल्स होती है टेबल से एंड फ्री फॉल्स टू द ग्राउंड, और फ्री फॉलिंग ग्राउंड पे आके गिर जाती है. यस, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क. ये एक काम वर्क की एग्जाम्पल है. देयर इज़ अ फोर्स ग्रेविटी. यहाँ पे फोर्स क्या होगी? ग्रेविटी. विच एक्ट्स ऑन द बुक विच causes it to be displaced in a downward direction. ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको भी अपन बोल सकते हैं, ये क्या होगी? सबब है इसका, क्योंकि ये नीचे डिस्प्लेस कर रही है. क्यों? ग्रेविटी अपनी तरफ, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ उसको खींचेगी. तो लाजमी अपन अर्थ पर ही काम कर रहे हैं. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर था. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. आई होप दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ऐसे ही हमारी अगली वीडियोज़ भी देखते रहेंगे.